हेलो बच्चों, तो आज हम एक चैप्टर आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का है, फ्रेंडशिप यूनिट 2 आई थिंक। हाँ, तो लेट अस रीड। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें कहानी है गजराज द एलिफेंट लिव इन द बेस्ट बूथ ऑफ द लॉयल स्टेबल्स। बोला एक गजराज नाम का हाथी था जो रहता था एक चबूतरे में। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्पेस थी और मतलब स्टेबल्स वो होता है जो मतलब जहाँ पे ना एनिमल्स रहते हैं, तो एक ऐसी जगह पे वो रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। ठीक है, तो किंग को क्या था, गजराज का ना उसको वो बहुत अच्छा लगता था, तो उसने क्या किया, उस एलिफेंट को ऑर्डर किया। उसके बाद वो बहुत अच्छे से रहने लगा, बिल्कुल रॉयल फीलिंग्स, बिल्कुल रॉयल मतलब एकदम राजा कैसे रहते हैं ना, वैसे बहुत अच्छे से वो वहाँ पे रहता था। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। मतलब बिल्कुल राजाओं की तरह रह रहा था, लेकिन वो ना फिर भी बहुत दुखी था। क्यों था? क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। द माउथ और द एलिफेंट ट्रेनर्स वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हुआ करते थे, जो एलिफेंट ट्रेनर्स थे और जो वहाँ पे जो मे आउट लोग थे ना, तो वही लोग वहाँ पे हुआ करते थे और वही लोग से ही वो जो गजराज है, जो एलिफेंट है, उन्हीं से वो मिलता था। द माउथ वॉज अ काइंड मैन हु सर्व गजराज फूड। तो जो माउथ था वो बहुत ही भला इंसान था जो गजराज को क्या देता था, खाना देता था। एंड गिव हिम अ बाथ इन दी एलिफेंट पॉन्ड डेली, और उसे रोज वहाँ पे क्या देता था, नहलाता था, धुलाता, उसकी केयर वो करता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो बहुत अच्छा केयर टेकर था, लेकिन उसका वो क्या नहीं था, दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद दो गजराज। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। तो एक बार मिस्टेकनली वहाँ पे क्या आ जाता है, गजराज सोच रहा होता है काश मेरे भी दोस्त होते, मैं भी खेलता, तो गलती से वहाँ पे एक डॉगी आ जाता है। गजराज कुड सी दैट एंड विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। ही पुश्ड some of the food he was marching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as they finished eating, he fell asleep. तो एक दिन क्या होता है, वहाँ पे गलती से एक डॉगी आता है। ठीक है, तो गजराज अपना जो खाना खा रहा होता है, चबा रहा होता है, वहाँ पे कुत्ते को वो देखता है कि अरे ये तो डॉगी है, ये भूखा लग रहा है, उसकी तरफ देखता है, वो अपना खाना ना उसकी तरफ को देता है और डॉगी उसका फेस देखता है, अपनी पूंछ हिलाता है और उसको थैंक्स बोलता है। मतलब थैंक्स एनिमल्स की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से थैंक्स बोलता है। फिर चुपचाप से खाना खाता है और वहीं पे सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेआउट फाउंड द स्टे dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seems to like a company, so he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. अगले दिन जो उसका वहाँ पे केयर टेकर होता है, वो आता है, देखता है कि वहाँ पे एक डॉगी है, वो भी है वहाँ पे, मतलब जो वहाँ पे जो उसका वो चबूतरा सा था जहाँ पे एलिफेंट रहता था, वहाँ पे एक डॉगी भी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं देखता है। वो देखता है कि जो गजराज है वो भी उसकी कंपनी को अच्छा मान रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ रोटी के टुकड़े या फिर कुछ खाने के टुकड़े छोटे छोटे उस कुत्ते के लिए भी वहाँ पे डाल देता है। और वो जो डॉगी होता है वो उसको पूँछ हिलाते हुए, है ना, जब डॉगी पूँछ हिलाते हैं तो हम कहते हैं ना फ्रेंड्स, तुमसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, तो वैसे ही उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है खाने को, वो डॉगी। When an elephant went out for a bath, the dog accomplished his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. As the dog watched, the elephant took a trunk full of water and playful splashed the water on his friend. The dog yelped, for he hated taking showers. The mouth laughed. तो क्या होता है, एलिफेंट जाता है नहाने के लिए। ठीक है, उसके पीछे पीछे उसका दोस्त भी जाता है। ठीक है, अब फिर एलिफेंट को नहाना अच्छा लगता है, तो एकदम से जंप मारता है किसमें, पानी में, और अपने आप को शावर देता है। जो उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है, ट्रंक यानी कि जो सूंड होती है एलिफेंट की, वो अपने आप को पानी डालता है। तो उसे ना खड़ा खड़ा डॉगी देख रहा होता है और वो क्या करता है, ऐसे ही खेलता है और उसकी डॉगी की तरफ पानी डालता है। तो जो डॉगी होता है उसको नहाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि देखा होगा आपने जो डॉगी होते हैं वो पानी से भागते हैं, तो वो रो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, वो बोलता है नहीं करो, मेरे को परेशान नहीं करो। देखो इसमें पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, इस तरह से जाता है पानी में, अपनी सूंड से उसके ऊपर भी वो पानी डालता है।
ठीक है। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। ठीक है, तो एलिफेंट जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो एलिफेंट उसको अपनी सूंड से उठाता है और अपनी पीठ में रख देता है, और उसको अपने पीठ में रख के वो लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी जा रहे होते हैं। डेलीगेटेड मतलब हैप्पी, जो डॉग होता है वो बहुत खुश होता है। अ फार्मर पास बाय सॉ द डॉग बंटी हे yelled. He yelled. The dog ran to him. The farmer hugged and the dog and told the meow that he was looking for this dog ever since it disappeared from his house. तो उस डॉग का नाम क्या था? बंटी। तो जैसे ही उसका जो मालिक आता है वो देखता है, उसकी तरफ को भागता है कुत्ता जो उसका डॉगी होता है, और मालिक भी उसको हक करता है, और वो जो उसका केयर टेकर होता है ना एलिफेंट का, उससे बोलता है तुम्हें पता है ये ना मेरा डॉगी था, खो गया था, मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ, जब से खो गया है घर से। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। वो बहुत खुश होता है कि उससे अब वो मिल गया। द माउथ हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑफ टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो अपना डॉगी वापस ले जा रहे। द फार्मर टोस्टेड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेज कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर क्या होता है, उसके जो गले में ना पट्टा होगा तो वहाँ पे चेन वगैरह से चेन होती है, तो वहाँ पे रस्सी बांधता है, रोप बांधता है और बोलता है चलो बंटी घर चलते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप did the dog realize that he was being taken away from his friend. He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the mouse noticed that the two friends were in tears. ठीक है, तो जब उसे फार्मर वापस ले जाने आता है तो क्या डॉग को समझ आया कि ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज डॉग फ्रेंड, कि उसे पता चला कि क्या वो अपने दोस्त से दूर जा रहा है। ही yelped. The elephant winced, shrunk back in pain and distress. तो एलिफेंट बहुत दुखी हो गया था। किसी ने नोटिस नहीं किया, ना उस फार्मर ने, ना उसका जो केयर टेकर था एलिफेंट का, ना उसने। ये जो दो दोस्त हैं वो क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, और दोनों के दुख हैं, दोनों की आंखों में नमी है, दोनों दुखी हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच द टाइम meowed served Gajraj his favorite food. When the meowed came back after finishing his अदर डेली ड्यूटी, जब वो वापस आता है देखता है लंच टाइम के बाद कि उसने गजराज को जो खाना दिया होता है, ही वो सरप्राइज, वो देख के बहुत चौंक जाता है। टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच्ड। क्यों देखता है कि खाना तो गजराज ने खाया ही नहीं है। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसको तो बहुत दुख था कि उसका दोस्त उससे दूर चले गया। वाई गजराज आरंट यू हंग्री? ही सेड ही आस्क्ड कंसर्न। उसने गजराज से बोला क्या हुआ गजराज, के तुम्हें भूख नहीं लगी है? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। एलिफेंट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइटली इंडाइजेशन लिटिल, मतलब उसे लगा कि लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थॉट द म्याऊ। तो जो उसका केयर टेकर था उसने सोचा अच्छा हो सकता है कि इसके वो इंडाइजेशन हो रहा हो या नहीं, खाने का मन होगा तो इसलिए नहीं खा रहा, तो ज़्यादा मैं इसे फोर्स नहीं करता हूँ। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे। नाउ द म्याऊ वॉज वरीड। अब उस दिन तो उसने खाया नहीं था, रात को भी नहीं खाया, अगले दिन भी नहीं खाया। अब जो उसका केयर टेकर था वो चिंतित हो गया कि क्या, मतलब उसको टेंशन हो गई कि क्या हो गया ऐसे। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग। वो गजराज के पेट में हाथ लगाता कहते हैं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वो बोलता है वाई वॉज ही इज़ नॉट ही नॉट ईटिंग देन, तो ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड्स दैट डॉग? द म्याऊ वंडर्ड कि वो बोलते हैं क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है? तो ना वो बहुत चौंक जाता है सोच के। मीनवाइल एट द फार्मर हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड इवन सिंस वॉज बॉट होम। तो जो फार्मर जो डॉगी को ले गया होता है उसके वहाँ पे डॉगी ने भी खाना नहीं खाया होता है जब से वो घर गया होता है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। तो उसको याद आता है कि जब ये एलिफेंट की बैक में बैठा था तो कितना खुश था। उससे बोलते हैं कि तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। मतलब मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहे हो तो जाओ उसके पास। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग। द डॉग दो वीक sprang to his feet. He licked the farmer hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. तो उसने फार्मर ने कहा तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो ठीक है तुम जाओ। उसने उसके गले की पट्टी खोल दी, रोप खोल दी और बोला जाओ। तो डॉग के पास एनर्जी थी नहीं, उसने खाया पिया कुछ नहीं था। तो उसने एक बार जो मालिक था, फार्मर था, उसका हाथ चाटा और जो उसने क्या लगा दी, जंप, मतलब
दौड़ लगा दी कि जब तक मैं उसके पास, अपने दोस्त के पास ना पहुंच जाऊं, ठीक है। कूदा और वहाँ पे जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, उस स्टेबल जो चबूतरा था, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचा वो रुका ही नहीं। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग टू हिज ट्रंक एंड गिव हिम अ जॉयस स्विंग। उसने क्या किया, जैसे ही अपने दोस्त को देखा उसने उसकी तरफ अपनी टंग, जो उसकी सूंड थी उसकी तरफ करी, उसको उठाया और उसको एकदम घुमाकर ही माउथ वॉज रिलीव्ड। अब ठीक है, जॉयस स्विंग्स मतलब बहुत खुशी से उसको क्या किया, और मतलब बहुत खुश हो गए दोनों। तो जो उसका केयर टेकर था, अब वो थोड़ा देखकर उसे लगा थैंक गॉड ये आ गया और अब मेरा जो गजराज है ये खाना खाएगा, ठीक है। ही क्विकली बॉट द फूड बोथ ऑफ टू ईट फर्स्ट, ही सेड बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट। तो वो जल्दी से गया, दोनों के लिए खाना लाया, दोनों से कहा तुम दोनों के दोनों सबसे पहले क्या करो, खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम। उसके बाद जो फार्मर अपने डॉग को पीछे से फॉलो कर रहा था उसने भी उनको ज्वाइन किया। तो टू ऑफ देम वॉज विथ सेटिस्फेक्शन। दोनों बहुत खुश थे अपने डॉगी को और गजराज को देख के, हाथी को देख के, कि दो दोस्त एक साथ खाना खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड। यहाँ पे सिर्फ गजराज ने ही अपना दोस्त नहीं फाउंड किया था। सेड द म्याऊथ हगिंग द फार्मर। जो केयर टेकर था उसने उस फार्मर को हक किया, ठीक है, गले लगाया, कहा कि गजराज ने ही अपने दोस्त को नहीं पाया है, आई ऑल्सो हैव फाउंड वन। मुझे भी एक अपना दोस्त मिल गया है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? तो ये स्टोरी थी फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है। आजकल जो लोग हैं फ्रेंडशिप को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, बट कि दिस इज़ द ट्रू फ्रेंडशिप। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। जिस चैप्टर की कोई से भी क्लास की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए within 7 to 8 hours, I'll upload a video for you all, and thank you for watching. Bye bye for now.